जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। दीपावली के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। आज हम इंग्लिश लर्निंग के कुछ टिप्स पर डिस्कशन करेंगे, तो जिससे कि आप इंग्लिश अच्छी तरह से सीख सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़े राइटर और फिलोसोफर थे और उन्होंने कहा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। मीन्स जब हम पढ़ते हैं, यहाँ मैन वुमेन सबके लिए है, जब पढ़ते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि हमें नॉलेज होती है, परंतु जब हम लिखते हैं तो हमें परफेक्शन आती है। एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस मीन्स कॉन्वर्सेशन, बातचीत। और जब हम बातचीत यानी इंग्लिश भाषा में करते हैं तो हम रेडी मैन बन जाते हैं, यानी परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन। उसके लिए हमें अपना काम रेगुलरली करना होगा, डिसिप्लिन के साथ करना होगा, डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ करना होगा। जब हम इस तरह से एक तरह से डिटर्मिन्ड हो जाएंगे कि हाँ, हमने ये लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है या कोई फ्रेंच है, फॉरेन लैंग्वेज है कोई भी, तो उसको सीखने के लिए हमें डिसिप्लिन से रेगुलरली प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा। अब इंग्लिश सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीडिंग। रीडिंग मीन्स रीड एज मच एज यू कैन। You should read the newspapers, the magazines, books, English books, and whatever available. Even when you go for a shopping, वहाँ पर जाकर भी आप डिब्बों के ऊपर जो इंग्लिश में लिखा होता है उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। उससे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने वोकेबलरी के कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। ये नई वोकेबलरी अपनी नोटबुक में ऐड करते जाना चाहिए, जिससे हम इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह से लर्निंग मीन्स कि हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं ताकि हम उन्हें स्पॉन्टेनियसली बोल सकें। तो उसके लिए जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो जितना हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे उतना ही हम आगे इम्प्रूव कर सकेंगे। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अनलर्निंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि हम लर्न तो करते हैं और लर्न हमें करना चाहिए, परंतु अनलर्न मीन्स कि जो गलत चीज़ें हमने लर्न कर ली हैं उनको हमें हटाना भी चाहिए मन से, उनको और नई चीज़ें सीखनी चाहिए। इसी तरह से टॉक विद योर फ्रेंड्स। टॉक विद योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, घर में कोई भी आता है, उनके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। और वही लोग उन्हीं लोगों के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें जो सिंसियरली सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब द न्यू चैनल्स, जो जितने भी इंग्लिश के चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स हैं या नेट पर जितनी भी आपको नॉलेज मिल सकती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने के लिए आप नए नए चैनल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो आपकी कंसंट्रेशन है कि आपने ये लैंग्वेज सीखनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें और बाकी जो वीडियोस जो होते हैं उनको थोड़ा कम देखें, जिससे कि आप अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज पहले सीख सकेंगे। जितना हो सके आपको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल अ लॉट।
यानी जितना बाहर जाएं या फॉरेन कंट्रीज में जाएं या अपने कंट्री में जितना ट्रैवल करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उससे आपकी जो भी भाषा है, हिंदी भी या इंग्लिश भी, जो भी आप सीखते हैं उतनी ही इम्प्रूव होगी। नए नए लोगों से मिलकर आप भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी होती है उत्सुकता। हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उत्सुकता का होना ज़रूरी है और हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि किस तरह से ये शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इट इज अ नाइस बुक। अब ये एक सेंटेंस है, इट्स अ नाइस बुक, तो इट का प्रयोग यहाँ पर किया है ये बताने के लिए ये एक अच्छी किताब है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रीड इट। यहाँ पर इट हमने सब्जेक्ट की तरह लगाया, फिर यहाँ हमने इट को वर्ब के पीछे लगा दिया। किस तरह से यूज करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। हमें दिन में कम से कम 10 मिनट तो उस भाषा के लिए स्पेंड करने ही चाहिए जो भाषा हम सीखना चाहते हैं। 10 मिनट में कम से कम कह रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा समय है, आधा घंटा या घंटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस भाषा को सीखने के लिए जो भी आप सीखना चाहते हैं। तभी आप उस लैंग्वेज में इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि ये तो मैं सीख ही नहीं सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर हम इस तरह से नेगेटिवली सोचते हैं तो फिर हम कभी भी सीख नहीं सकते। मैं आपको डिस्करेज ना करें। मीन्स आपको एक दिन में एक टॉपिक लेना चाहिए और उस पर कंसंट्रेट करें। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो दो या 3 टॉपिक्स ले सकते हैं, परंतु उनको अच्छी तरह से समझ लें, फिर उसके बाद ही अगले टॉपिक्स आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सभी टॉपिक्स एक ही समय में देखते हैं तो फिर कुछ भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या कोई भी और टॉपिक हो, हमें 1 बाय 1 करना चाहिए। यानी एक दिन में 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक्स टच करने चाहिए और उनको हमें अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। राइट, नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। आपको लिखना है तो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावा करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है, आपको अपना एक्सप्रेस करने के लिए, अपना एक्सप्रेशन देने के लिए लिखना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी भाषा में लिख कर देखें, फिर आप किसी से गाइडेंस लें कि इसमें क्या गलती की है और उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करें, तभी आप इम्प्रूव कर सकेंगे। लर्निंग टू राइट इज लर्निंग टू थिंक। जब हम लिखना सीखते हैं कि कोई भी टॉपिक पर जब हम लिखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या लिखें, तो इससे हमारी जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होती है और राइटिंग पावर भी डेवलप होती है। जब हम लिखेंगे तब हमें समझ आएगा कि एक पैराग्राफ लिखने में भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज हम दूसरे का लिखा हुआ देखकर आराम से कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, परंतु जब हम स्वयं लिखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, तब हमें वास्तविक जो प्रॉब्लम्स होती हैं लिखने में उसका एहसास होता है। राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ थेरेपी। जो राइटिंग है, जब हम लिखते हैं तो एक तरह से हमें सुकून देती है, जैसे हमारा मानसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज करती है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को लिख देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमने किसी से बात कर ली है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है। तो राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज में इम्प्रूव करना है तो लिखना ज़रूर जारी रखिए। राइटिंग में इतनी पावर होती है। कई बार स्कूल्स में भी बच्चे लिखते नहीं हैं,
किताबें पढ़कर वो सोचते हैं कि हम लिख लेंगे, एग्जाम के दिन ही लिख लेंगे, परंतु वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, क्योंकि जब रोज लिखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह से लैंग्वेज लर्निंग में ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसे LSWR भी कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब स्पीकिंग की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना बोलेंगे उतने हम रेडीमैन बन जाएंगे, यानी हम दूसरों के साथ बात करने को तैयार हैं। कोई भी आकर इंग्लिश में बात करता है तो हम एकदम से एम्बैरेस्ड फील नहीं करते। वी आर रेडी टू स्पीक, वी हैव द आंसर्स फॉर हिम, व्हाट्सएवर दे आस्क वी हैव द आंसर्स। सो से लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग से हम लैंग्वेज में इम्प्रूव कर सकते हैं, और आशा है आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को इंग्लिश में अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना सीखेंगे। यू मस्ट शेयर these videos with your friends also and subscribe to this channel.